हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। प्रकाश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आयोजित जो पेट का एग्ज़ाम है आपका 15 और 16 अक्टूबर को होना है। इसमें ग्राफ और तालिका से संबंधित 20 नंबर का पोर्शन आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का ये 20 नंबर का जो पोर्शन है मैथ का, ग्राफ और तालिका, यानी कि 2 ग्राफ आने हैं और 2 तालिकाएँ आनी हैं 5-5 नंबर की, और 4 हो गए, 4-5 चौक 20 नंबर का। 20 नंबर का आपका कन्फर्म आना है और 20 नंबर में जो विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं उनका स्कोर बहुत ही डाउन हो जाता है। और ये 20 नंबर का पोर्शन आपके लिए, आपके परसेंटाइल में ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वाला पोर्शन हम आपको अलग से कंप्लीट करवा देंगे, आपका रिवीजन करवा देंगे एक बार, और यहाँ सब जो आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को रखा गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपके 20 नंबर कंफर्म हो सकें। तो पहली तालिका हमारी है कि दी गई तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन करते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो एक टेबल दी गई है। इस टेबल में क्या है कि विषय दिए हैं, अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय, विज्ञान, इतिहास, गणित और भूगोल। ठीक है, और ये इनका पूर्णांक दिया गया है कि अंग्रेजी विषय का जो पूर्णांक है वो कितना है, 100 नंबर का है। गणित हिंदी का पूर्णांक 100 का है, विज्ञान का 150 है, इतिहास का 60 है, फिर गणित का 150 है और भूगोल का है 40। ठीक है, ये सभी विषयों के पूर्णांक दे दिए गए हैं और इन्होंने कहा है कि ये छात्र हैं, एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई और एफ। ए बी सी डी ई एफ ये छात्र हैं और ए छात्र जो है उसने अंग्रेजी विषय में 100 में 68% अंक प्राप्त किए हैं। ये जो प्राप्तांक दिए गए हैं ये सभी प्रतिशत में हैं। ठीक है, साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि अंकों का प्रतिशत दिया गया है, यानी कि सभी अंक जो हैं प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक, तो जो 100 में 68% यानी कि 68 नंबर हो गए। हिंदी में भी 100 में 75% यानी कि 75 नंबर हो गए। विज्ञान में 150 में 82% नंबर मिले हैं। तो 150 के सापेक्ष 82% हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास में 60 के सापेक्ष 60% नंबर मिले हैं। 150 का पूर्णांक है, 96% नंबर मिले हैं। 40 का पूर्णांक है, 55% नंबर मिले हैं। इसी तरह से सभी छात्रों के नंबर प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक है, आपको इस टेबल का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्नों का सवाल बहुत ही शालीनता के साथ देना है, क्योंकि ये 20 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का सल्यूशन क्या होगा और पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। सभी विषयों में मिलाकर सी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। ठीक है, सी हमारा ये कैंडिडेट है और ये इसके सभी विषयों के नंबर दिए गए हैं। ठीक, तो सभी विषयों में मिलाकर सी को कितने नंबर मिले हैं हमें ये देखना है। तो सी के कुल प्राप्तांक। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि सी को टोटल नंबर मिले कितने हैं। तो देखिए, अंग्रेजी विषय में सी के लिए ये सी है और ये इसका इंग्लिश विषय है। 100 में 75% नंबर मिले हैं। 100 में 75% का मतलब हो गया 75 नंबर। ठीक, दूसरे विषय पे आते हैं, हिंदी पे। 100 में 56% अंक मिले हैं। 56% का मतलब हो गया 56 नंबर। ठीक है, विज्ञान में 150 में सी के लिए 72% नंबर मिले हैं। अगर ये आंकड़ा 100 का होता तो 100 के सापेक्ष हम 72 मान लेते, क्योंकि 72 ही आता है, लेकिन 150 के सापेक्ष 72% हमें निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 150 का 72%। ठीक, प्लस इतिहास में 60 में 75% नंबर मिले हैं सी को, तो आप लिखेंगे 60 का 75%। प्लस गणित में 150 में, देखिए सी के लिए 150 में 75% नंबर मिले हैं, तो आप लिख लेंगे 150 का 75%। ठीक है, और जो भूगोल है लास्ट विषय, इसमें सी के लिए 80% नंबर मिले हैं। 40 में 80%, तो प्लस आप लिखेंगे 40 का 80%। ठीक, ये हमने सभी विषयों के नंबर लिख लिए। अब देखो कितना हो गया। तो 75 ही रहेगा, प्लस 56 है 56 ही रहेगा, प्लस
150 का जो 72% है इसे हम लिख सकते हैं 150 का मतलब गुणा और 72/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 60 गुणा 75% है तो ये हो जाएगा 75/100, प्लस 150 का 75% निकालेंगे तो 150 गुणा 75/100, प्लस 40 का 80% निकालोगे तो 40 गुणा 80/100। ये हमने कर लिया। अब सरल कैसे करेंगे? सरल करेंगे, देखो यहाँ पर आप काट देंगे, 50 से काटेंगे, 50 तियाँ होते हैं 150, 50 दूनी होते हैं 100, ठीक। यहाँ पर हम काटेंगे 20 से, 20 तियाँ 60 और 20 पंजे 100, और 5 से यहाँ काट देंगे इसे हम, ठीक है। तो आ जाएगा 15, 15 बना 75 होते हैं। फिर हम 50 से काटेंगे, 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, और 2 से हम 75 को जब काटेंगे यहाँ तो 2 तियाँ 6, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक, 37.5। यहाँ जब हम काटेंगे तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि सभी हमने काट लिए। तो ये हो गया देखो 75 प्लस 56 प्लस 72 और 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्तो 21, यानी कि 216 प्लस, ठीक है, 15 तियाँ होते हैं 45 प्लस 37.5 की 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 पंजे 15 और 3 सत्तो 21, 1 22, 3 तियाँ 9 और 2 11, 112.5 प्लस 4 अट्ठे होते हैं 32, ठीक है। अब इन सबका हम योग कर लेंगे, तो इन सबका जब योग करोगे तो ये आ जाएगा 428.5, ठीक है, 428.5। ये हो गए सी के प्राप्तांक, ठीक, सी के प्राप्तांक हो गए 428.5। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि सी को कितने प्रतिशत नंबर मिले हैं, इस प्राप्तांक को बदलना है प्रतिशत में। लेकिन प्राप्तांक को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पूर्णांक पता होना चाहिए कि सभी विषयों का पूर्णांक कितना है, ठीक है। तो सभी विषयों का पूर्णांक कितना है, तो देखो पूर्णांक हम जोड़ेंगे, 100 और 100 200 हो गए, 200 में 150 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 350, 350 में 150 जोड़ोगे 500, और 60 और 40 100, 500 और 100 कितने हो गए 600, यानी कि पूर्णांक हो गया हमारा 600 का। अब हमें बदलना है प्रतिशत में। अब हम प्राप्तांक को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो पूर्णांक बटे प्राप्तांक, ठीक है, सॉरी प्राप्तांक बटे पूर्णांक करेंगे। प्राप्तांक हमारे कितने हैं 428.5, और प्राप्तांक सॉरी पूर्णांक कितना है 600, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिया। अब 6 से इसको हम भाग देंगे, तो देखो 6 से 428 को भाग दोगे तो 6 सत्तो 42, 6 एकम 6, बच्चे 2 25 हो गए, और 6 चौक 24 और 6 एकम 6, यानी कि 71.41% आया है, 71.41%, ठीक है। इसे हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 71% लगभग, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये हुआ पहले प्रश्न का आंसर। अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो दोबारा बता देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो सी विषय में सी को सभी विषयों में कुल प्राप्तांक पहले हमें निकालने हैं। प्राप्तांक का मतलब हो गया अंग्रेजी विषय के 75, हिंदी के 56, विज्ञान में 150 में 72, तो 150 का 72% हो गया, इतिहास में 60 का 75 हो गया, तो 60 का 75%। इसी तरह हमने सभी विषयों का हल करके प्राप्तांक निकाल लिए। इस प्राप्तांक को बदलना था प्रतिशत में, तो प्राप्तांक को प्रतिशत में बदलेंगे तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100 करेंगे, और इस तरह से आ जाएगा 71%, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, तो अब देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है कि V के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग। V विषय जो B है, B छात्र है, इसका अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग F के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों के योग में अंतर कितना है, ठीक है। यानी कि हमें B का निकालना है अंग्रेजी प्लस गणित, ठीक है, अंग्रेजी प्लस गणित में से कितने प्राप्तांक मिले हैं, और F का भी निकालना है हमें
अंग्रेजी प्लस गणित। ठीक है, इन्हीं सेम विषयों का निकालना है और बाद में दोनों का अंतर ज्ञात करना है कि दोनों के प्राप्तांकों में अंतर कितना है। ठीक, तो अंग्रेजी में देखिए बी को कितने नंबर मिले हैं, वी को अंग्रेजी में 100 में 88 नंबर मिले हैं, यानी कि 88% का मतलब हो गया 88 नंबर, प्लस गणित में कितने नंबर मिले हैं, बी को गणित में मिले हैं 150 का 88%। ठीक है, तो 150 का 88 हम निकालेंगे, 150 गुणा 88/100 करके, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया गया है सारा, इधर वाला ये पूरा पोर्शन जो है ये प्रतिशत में है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था सभी प्राप्तांक जो है प्रतिशत में है। ठीक, तो ये हो गया 88 प्लस 150 गुणा 88/100। हम यहाँ पे 50 से काट लेंगे, 50 तियाँ 150 होते हैं, 50 दूनी 100 और 2 से 88 को काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, यानी कि ये हो गया 88 तो ये है ही है प्लस, ठीक है, 44 तियाँ 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, 132। 132 और 88 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 8 3 11, 1 12 और 1 1 2, यानी कि 220। बी को अंग्रेजी और गणित में 220 नंबर मिल गए। ठीक है, ऐसे ही हमें एफ के निकालने हैं, अंग्रेजी और गणित में ऐसे कितने नंबर मिले, एफ के देखिए अंग्रेजी में 85 नंबर हैं, तो ये हमने लिख लिए 85 प्लस। ठीक है, गणित में एफ के देखो 150 में 74%। ठीक है, तो 150 गुणा 74/100। ठीक है, अब 50 से हम काटेंगे, 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, 2 से यहाँ काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, यानी कि ये 85 तो हो ही गया, ये तो है ही है पूरा, प्लस 37 तियाँ कितने होते हैं, 3 सत्तो 21 और 3 तियाँ 9 2 11, यानी कि 111। 111 में 85 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85 और 11 कितने होते हैं, 96, 196। ये आ गए बी के नंबर 220 और एफ के नंबर आ गए 196, यानी कि बी को दोनों विषयों में 220 नंबर मिले और एफ को मिले हैं 196। हमें निकालना है दोनों का अंतर, तो अंतर बराबर हो जाएगा 220 माइनस 196, बचा 20 और 4 24, यानी कि 24 का जो अंतर है 24 का है, और यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ए वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया हो, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले थर्ड प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत हैं, यानी कि ई के भूगोल के प्राप्तांक। तो हम पहले ये देखेंगे ई को भूगोल में कितने प्राप्तांक मिले हैं और ई को हिंदी में कितने प्राप्तांक मिले हैं। ठीक है, तो ई के भूगोल में देखेंगे हम, ये ई है और भूगोल विषय है ये लास्ट वाला। ठीक है, तो हम देखते जाएंगे। ई के भूगोल में मिले हैं 75%, किसके सापेक्ष, पूर्णांक कितना है 40, 40 का 75%। ठीक है, तो 40 का 75% इसे मिला है, यानी कि 40 गुणा 75/100 और 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे ऊपर आएगा 15 पना 75 होते हैं, 15 दूनी हो गया 30 नंबर, यानी कि ई को भूगोल में 30 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो हिंदी में कितने मिले होंगे, हिंदी का भी देख लेते हैं। ई को हिंदी विषय में मिले हैं, देखिए 100 में 60% का मतलब हो गया 60 नंबर, तो ई को हिंदी में मिले हैं 60 नंबर। अब इन्होंने कहा है कि जो भूगोल के नंबर हैं वो हिंदी के सापेक्ष कितने प्रतिशत हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा भूगोल के नंबर जो हैं वो 30 हैं, हिंदी के हैं 60, यानी कि भूगोल में जो प्राप्तांक हैं वो हिंदी से आधे मिले हैं, और आधे का मतलब सीधा सीधा होता है कि 50% हैं, यानी कि भूगोल में हिंदी के सापेक्ष 50% नंबर ही मिले हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप सोल्यूशन के तौर पर निकालना चाहें 50% कैसे आंसर आएगा, तो आप लिखेंगे भूगोल बटे हिंदी गुणा 100, यानी कि 30/60 गुणा 100। अब 30 दूनी 60 होता है और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आएगा, इस तरह से आंसर आ जाता है 50%। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा जो सी विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है चौथा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चौथा प्रश्न है कि डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। यानी कि डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। तो हम डी का इतिहास प्लस भूगोल दोनों के नंबर देखेंगे। इतिहास प्लस भूगोल मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। तो डी को देखो इतिहास में कितने नंबर मिले हैं, डी है और इतिहास पर हम लोग जाएंगे, ये इतिहास विषय है, ठीक है। तो यहाँ से चले ये 80 पे आ गए, 80%, और ये पूर्णांक कितना है 60 है। यानी कि 60 का 80% इतिहास में मिले हैं। तो 60 गुणा 80/100 प्लस भूगोल में देखेंगे डी को भूगोल में कितने मिले हैं, ये भूगोल है लास्ट वाला। तो हम लास्ट में चले गए, ये 62% मिले हैं, पूर्णांक कितना है 40। यानी कि 40 गुणा 62% है, डी को है ना, डी का ये 62%, 40 गुणा 62/100, ठीक है। अब हम सरल कर लेंगे इसे। तो 2 जीरो से 1 और 1 2 जीरो कट गए, और यहाँ पे 20 दूनी 40 होता है, 20 पंजे 100, 5 आ गया नीचे। यानी कि 8 छंग होता है 48 प्लस, और यहाँ पे हम 5 से जब 62 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 चौक 20, 12.4 आया। इसकी 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 24.8। यानी कि डी के टोटल प्राप्तांक हो गए हैं 48 में 24 जोड़ेंगे तो 0.8 तो आएगा, 8 और 4 12 हो गए, 4 2 6 1 7। यानी कि 72.8 अंक मिले हैं डी को इतिहास और भूगोल में। इतिहास और भूगोल में दोनों में मिलाकर 72.8 नंबर मिले हैं। और अब हमें बदलना है इसे प्रतिशत में। तो अगर हम इसे प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो हमें इन दोनों विषयों का पूर्णांक भी पता होना चाहिए। तो इन दोनों विषयों का जो पूर्णांक है वो देखो, इतिहास का पूर्णांक है 60 और भूगोल का पूर्णांक है 40। यानी कि जो पूर्णांक है वो 60 प्लस 40 मिलाकर 100 है। और 100 के सापेक्ष अगर आप 72.8% नंबर निकालोगे तो 72.8% ही हुआ जाके, ठीक है, सॉरी 72.8 अंक निकालोगे तो 72.8% ही हुआ जाके है। यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा वी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी वाला। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डी को इतिहास और प्लस भूगोल में कितने नंबर मिले हैं। इतिहास में मिले हैं 60 का 80%, वो निकाल लिया। भूगोल में मिले हैं 40 का 62%, वो निकाल लिया। यानी कि 72.8 मिले हैं। और पूर्णांक हमने देख लिया 60 40 100 हो गया। और 100 के सापेक्ष अगर 72.8 को प्रतिशत में बदलना है तो 72.8% ही आएगा, ठीक है। हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं। 72.8/100 और गुणा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना 72.8%। इस तरह से आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। पहुंचते हैं फिर अंतिम और 5वें प्रश्न पर। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अंतिम और 5वें प्रश्न पर, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन है इसका, विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। हमें निकालना है विज्ञान में सभी छात्रों का, ठीक है, निकालना है सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक, ठीक। आपको सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालना है विज्ञान में। तो हम क्या करेंगे, पहले औसत निकालने का फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल पद, ठीक, कुल योग बटे कुल पद। तो हम विज्ञान विषय में सभी का टोटल योग कर लेंगे। ये हैं विज्ञान विषय के टोटल प्राप्तांक, प्रतिशत में दिए गए हैं, हालांकि हम इन्हें जोड़ लेंगे। इनका योग करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इनका हम योग निकालें विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक। तो 82 में 85 जोड़ेंगे, 72 80 68 और 90, इन सबका हम जोड़ कर लेंगे। तो देखो जोड़ कितना आएगा, जोड़ आएगा, हाँ, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 8 कितने हो गए 17 के साथ हाशिल 1 लग गया। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 6 16, 16 और 8 होते हैं 24, 24 और 7 31, 31 8 39 और 39 और 8 होते हैं 47, यानी कि 477। जो इनका औसत आया है, सॉरी योग आया है, वो 477 आया। और विषय
विषय तो विज्ञान है, लेकिन छात्र कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 छात्र हैं, तो हम 6 से इसे भाग कर देंगे। ठीक है, तो 470/6, 6 से इसे भाग करोगे तो देखो आएगा 6 सत्ते 42। ठीक है, इसे काटेंगे, 6 से इसे काटेंगे तो 6 सत्तो 42, बचे 5 57 हो गए, और 6 नेम 54। ठीक है, बचे 3 यानी कि 30 हो गए, और 6 पंजे 30, 79.5% आया, 79.5%। ठीक है, ये किसका आया है, विज्ञान विषय में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 79.5%। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर जो दिया है वो प्राप्तांक में दिया गया है। तो हम ये देखेंगे विज्ञान का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है 150, तो हम निकाल देंगे 150 का 79.5%। ठीक है, कितना होगा जाके 150 गुणा 79.5 बटे 100। ठीक है, अब हम 50 से काटेंगे, 50 3 या 150 होते हैं, 50 दूनी होते हैं 100, और 2 से ऊपर भाग करेंगे। हाँ, चाहे तो गुणा कर लो पहले, बाद में भाग कर देना। 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, और 3 नेम 27 और 1 28, अब हासिल 2 आ गए, 3 सत्तो 21 और 2 कितना हुआ 23, और बटे में 2, 238.5 बटे 2, 2 से भाग करेंगे हम ऊपर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 119.25। 238 को आप 2 से भाग करोगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 18 हो गए, 2 नेम 18, फिर 2 दूनी 4, दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, यानी कि 119.25। ये विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक है। ठीक है, 119.25, यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा जो सही है वो इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है, यानी कि 119.25 में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी कि ई वाला विकल्प सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर वास्तव में क्लियरली ये समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें, और हमें लगे कि हम वास्तव में सही से समझा पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो हम आगे की वीडियो बनाएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे लगे कि वास्तव में मैंने कुछ ठीक किया है, आपके 20 नंबर के लिए मेहनत करूँ मैं आगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।